Jai Shri Ram and very good morning dear students. My name is Sudhir Singh and I welcome you all in this amazing session of Sudhir Tutorials. So आज हम लोग जो है क्लास 12th की बायोलॉजी के कुछ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो करने वाले हैं और डेफिनेटली दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेक्चर में एंड तक आप बने रहिएगा. यहाँ पे हम लोग जो MCQ हैं आई थिंक MCQ 200 प्लस MCQ हम करने वाले हैं आज की इस लेक्चर में. 200 प्लस MCQs जो है आज हम करने वाले हैं और ये MCQ आपके जो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से मतलब यहाँ पे करवाए जाएंगे. ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर. इसको अच्छे से ध्यान से कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे आंसर भी बताएंगे और आपको जो है समझाएंगे भी कि किसी चीज़ का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर वो क्यों आ रहा है. तो यहाँ पे समझेंगे भी. वीडियो में एंड तक बने रहना. उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक बटन जरूर दबा देना बिकॉज दिस इज फ्यूल फॉर मी. और अनदर थिंग, अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके. सो फटाफट से ये काम कर दीजिए. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. हमने यहाँ पे कितने 200 प्लस MCQs करने हैं और ये वाले जो MCQ हैं पक्का बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे. तो अच्छे से समझना है इन क्वेश्चंस को. तो स्क्रीन पे आपकी आई थिंक दिख रहा होगा, इनके MCQ आपको दिख रहे होंगे. द डेवलपमेंट ऑफ है ना, ऐसा कुछ करके कुछ MCQ आपको दिख रहा होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम ये कर क्या रहे हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. क्लास 12th हाँ जी, तो ये आप स्क्रीन पे आ गया है कि हम करने क्या जा रहे हैं. हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs फॉर बोर्ड्स 2023. राइट, थोड़ा सा ये एडजस्ट नहीं हो सकता क्या? लेट मी सी इफ इट कैन बी डन. चलिए इसको यहाँ रख देते हैं या फिर चलिए यहाँ रख दिया या फिर इसको ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ रख देते हैं. एक मिनट, यहाँ करके यहाँ से इसको, ये ठीक रहेगा. ये ठीक है आई थिंक. अब सही है. ठीक है, ये हमारे पास आ गया क्लास 12th बायोलॉजी 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs. राइट, चलिए बहुत बढ़िया. सो आई थिंक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. ये हमने पेन सेलेक्ट कर लिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये MCQs, अच्छे से समझना. तो फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय. जो डेवलपमेंट है रूट और शूट की टिश्यू कल्चर में, वो इनमें से कौन सा फैक्टर जो है डिटरमाइन करता है? ए टेम्परेचर, बी न्यूट्रिएंट्स, सी ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन रेशो या फिर नन ऑफ द अबव. तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि जो रूट और शूट की जो डेवलपमेंट है टिश्यू कल्चर में, वो डिटरमाइन कौन करता है? कौन से हार्मोन्स? ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन रेशो डिटरमाइन करती है. सो थर्ड वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. ओके, इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा हमें, मैं सही कर देता हूं. हाँ जी, थर्ड वाला जो है आपका करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड. बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, 7th क्लास में आपने पढ़ा है. दिस इज पॉलिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेयर डज द ओवम रिसीव द स्पर्म. ओवम जो है उसको स्पर्म कहां पे मिलता है? ठीक है, कहां पे वो रिसीव करता है उसको. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेटा जी एनिमल पोल, वेजिटेबल पोल और जोना पेल्फिडा या फिर नन ऑफ द अबव. तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? एनिमल पोल पे उसको जो है
वो रिसीव करता है, ठीक है, ओवम। स्पर्म कहाँ पे रिसीव करता है? एनिमल पोल पे। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है कलर ब्लाइंडनेस इज एन डैश लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आपकी कौन सी मतलब रिसेसिव ट्रेट से लिंक्ड होती है? तो बेसिकली इट इज लिंक्ड विद एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम से लिंक होती है ये। सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी? कौन सा इसमें से कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नहीं है? तो LNG-20 नहीं है, इसमें कॉपर रिलीजिंग नहीं है। ये CUT भी नहीं, हाँ CUT है, ठीक है। लिपल्स लूप, ये दोनों है बेटा, बी और सी। तो इसका एक मिनट, नहीं CUT नहीं है, क्या CUT वाला नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। CUT नहीं है इसमें। LNG-20 और लिपल्स लूप ये दोनों है। सो ए एंड सी विल बी करेक्ट आंसर। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। डी, कौन सा वाला? ये डी। आगे है द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस टेक प्लेस इन। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है, सिंथेसिस फॉर्म मतलब होता है, वो कहाँ पे होता है? सो 3-5 डायरेक्शन, 5-3 डायरेक्शन, बोथ वेज या एनी डायरेक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। ये होता है 5 और 3 डायरेक्शन में। 5 और 3 डायरेक्शन में होता है। डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ाया गया होगा आपको। ज्यादा भी ब्रीफ में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे, ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही करेंगे। आगे द फोर्स दैट इनिशिएट्स इवोल्यूशन इज। कौन सा फोर्स है जो क्या कहते हैं इवोल्यूशन को स्टार्ट करता है? तो कौन सा फोर्स है वो? दिस इज वेरिएशन। वेरिएशन के कारण जो है इवोल्यूशन होता है। डी ऑप्शन इज राइट वन। डी इज द राइट ऑप्शन। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड। कौन सी बीमारी जो है इरेडिकेट की जा सकी है, मतलब कि मतलब बहुत 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 ज्यादा कंट्रोल की जा सकी है या फिर खत्म करी जा चुकी है अब तक? तो स्मॉल पॉक्स, रिंडर पेस्ट, पोलियो, ये तीनों ही जो है इरेडिकेट किए जा चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है 4। आगे डैश इज ए ब्रीड ऑफ कैटल। कौन सी इसमें से कैटल की ब्रीड है? तो जर्सी, मैरिनो, हर्डविक या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जर्सी। जर्सी जो है एक कैटल की ब्रीड है, बेसिकली ये उसकी काव की ब्रीड है। दिस इज ए ब्रीड ऑफ काव, दैट इज जर्सी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए। आगे है द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन। जो गोल्डन राइस वैरायटी है वो किससे, कौन सा विटामिन इसमें होता है? इसमें होता है बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन। कई लोग इसको विटामिन सी लगा देते हैं, पर वो गलत है। इसमें बीटा कैरोटीन और फेरेटिन होता है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करने में काफी हेल्पफुल होता है। ये गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसको गोल्डन राइस कहा जाता है। आगे है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो किसने डिस्कवर करा था? तो इसका आंसर है स्मिथ एंड नाथन्स। स्मिथ और नाथन्स जो साइंटिस्ट थे या बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसको उसकी डिस्कवरेंस या डिस्कवर किया था उसको। सो इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ or more species occupying the same geographical area at the same time is called। ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जब एक या दो से ज्यादा स्पीसीज को ऑक्युपाई करता है, यानी कि यूज करता है या घेर लेता है, ठीक है, किसी सेम जियोग्राफिकल एरिया में, या ऐसा करते हैं, देखा बता रहा हूं मैं एक मिनट। मान लीजिए ये कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें कोई दो ग्रुप के पॉपुलेशन जो है सेम एरिया को, ये देखिए मान लीजिए ये वाला एरिया है, इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप, ठीक है, ये मान लीजिए दूसरा ग्रुप का स्पीसीज है, ये दूसरा ग्रुप का स्पीसीज है। ये किसी ज्योग्राफिकल एरिया का सेम जो क्या कहते हैं एरिया यूज कर रहे हैं। ये ज्योग्राफिकल एरिया था पूरा, ठीक है, इसमें का ये सेम एरिया ये लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग स्पीसीज हैं बट रह किस में रहे हैं, सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, राइट। सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। एक सेकेंड, ओहो सारा ही चला गया, एक सेकेंड।
ये ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें ये वाला ग्रुप, ये वाला, दो मतलब अलग अलग स्पीसीज है बट एक ही लैंड के सेम ग्रुप में सेम मतलब जगह पे रह रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस कंडीशन को, किसी सेम टाइम पे, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कम्युनिटी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग जानवर हो गए, इंसान हो गए, सब जो है मतलब अर्थ में रह रहे हैं ना। तो सपोज दिस इज अर्थ, इसमें एनिमल्स भी रह रहे हैं, वो भी अलग स्पीसीज है, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, वो अलग स्पीसीज है, उसको हम लोग कम्युनिटी कह देते हैं। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है, लाइम इज जनरली एडेड टू डैश सॉइल। इस सॉइल में हम लाइम को जनरली ऐड करते हैं। तो लाइम जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक में हम क्या ऐड करेंगे, एसिडिक ऐड करेंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए। सो एसिडिक, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट। कौन सा फैक्ट जो है गलत है इसमें से। तो इसका आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, एवरेज टेम्परेचर से अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ जाना इज ग्लोबल वार्मिंग, है ना। आगे, यूट्रोफिकेशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज। बिल्कुल यूट्रोफिकेशन जो है वाटर बॉडीज में ही ऑब्जर्व करी जाती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिना। बिल्कुल ग्रीन हाउस जो है एक नेचुरल फिनोमिना है। ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ, ये गलत है। ओजोन जो है हार्मलेस नहीं है ब्रीथ के लिए। सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ जो है इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 4। आगे है, द प्रेजेंस ऑफ डैश इन ए वाटर बॉडी इज एन इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से क्या जो है जब वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है तो वो इंडिकेट करता है वाटर पॉल्यूशन को। तो इसका आंसर है जाइगोस्पोरेंजियम। नहीं, ये नहीं है। ई कॉली, बिल्कुल सही आंसर है। ई कॉली जब वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करता है कि वाटर हैज बीन पोल्यूटेड या वाटर पोल्यूशन हो रहा है, हो चुका है, हो रहा है, जो भी है, ठीक है। आगे है, एक्शेल्स ऑफ बर्ड्स बिकम, जस्ट मिनट, वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब बटन तो दबा ही दीजिए। आगे, एक्शेल्स ऑफ बर्ड्स become unusually thin when exposed to the pesticides in their environment. The protein that gets affected is, जब एगशेल, बर्ड का जो एगशेल है वो बहुत थिन हो जाता है और उसको हम किसी पेस्टिसाइड से एक्सपोज करवाते हैं किसी इन्वायरमेंट में, तो जो प्रोटीन है वो किस तरह से अफेक्टेड होता है। तो इसका आंसर है कैल्मोड्यूलिन, क्रिसिस्टीन, सेरिन और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बेटा 1। कैल्मोड्यूलिन जो है के हिसाब से अफेक्ट होता है, प्रोटीन जो है अफेक्टेड इज कैल्मोड्यूलिन। कौन सा प्रोटीन अफेक्ट होता है, कैल्मोड्यूलिन अफेक्टेड होता है। इसका करेक्ट आंसर है 1। आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं, तो ट्रू फॉल्स देखते हैं अभी हम। डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस, क्या सही है। डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटम जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो ये इसका आंसर है ट्रू, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉर्पस एल्बिकन बोल देते हैं। आगे है, इन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फर्टस फॉर्मेशन इज इंटरनल। तो कह रहा है जब प्रोडक्शन होती है टेस्ट ट्यूब बेबीज की फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। कह रहा है जो प्रोडक्शन है टेस्ट ट्यूब बेबीज की, टेस्ट ट्यूब बेबीज फर्टिलाइजेशन की, वो एक्सटर्नल है और फर्टर फॉर्मेशन जो है इंटरनल है। क्या ये सही है। तो इसका आंसर भी सही है। जो प्रोडक्शन हो रही है टेस्ट ट्यूब बेबीज फर्टिलाइजेशन की वो तो एक्सटर्नल होती है, लेकिन जो फेटस फॉर्मेशन है वो इंटरनल होती है। सो दिस इज ट्रू। आगे है अपने पास, ontogeny repeats phylogeny. This phenomena is explained by inheritance theory. So what will be the answer? तो ontogeny कह रहा है रिपीट करता है फाइलोजेनी को, और इस फिनोमिना को हम लोग इनहेरिटेंस थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। क्या ये सही है। सो ये गलत है जी। हम लोग जो ऑन्टोजेनी रिपीट कर रहा है फाइलोजेनी को, ये हम इनहेरिटेंस थ्योरी में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। आगे, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिशेज फॉर फूड इज कॉल्ड पिसिकल्चर। तो क्या ख्याल है आप लोग का इसके बारे में, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पता होगा आप लोग को, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इसका आंसर ट्रू होगा। जो हम लोग फिशेज को पालते हैं या उनकी ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, फूड पर्पस के लिए, उसको हम लोग पिसिकल्चर बोलते हैं। सो दिस इज ट्रू। ये है,
एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटीज ओनली। जो एंटीबायोटिक्स हैं क्या सिर्फ और सिर्फ एक्टिनोमाइसिटीज से ही ऑब्टेन होती हैं? तो इसका आंसर गलत है, सिर्फ और सिर्फ इसमें से नहीं मिलती हैं। आगे है एनर्जी एंड मटेरियल्स फॉलो यूनिडायरेक्शन फ्लो। तो क्या एनर्जी और मटेरियल जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो फॉलो करती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं, तो फॉल्स है इसका आंसर, दिस इज फॉल्स। सो आगे हमारे पास ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर है। क्या है? लीव ऑफ कोका बुश यील्ड। जो लीव्स होती हैं कोका बुश की वो क्या यील्ड करती हैं? तो बेसिकली ये क्या यील्ड करती हैं? कोकेन करती हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आगे है हमारे पास मैक्सिमम सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन। मैक्सिमम सिल्क जो है कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? बेटा जी मैक्सिमम सिल्क जो है कर्नाटका में प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे? कर्नाटका में। आगे है हमारे पास एफिड्स ऑन द मस्टर्ड प्लांट्स आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ। जो एफिड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट में, सरसों के प्लांट में, वो किससे कंट्रोल होती हैं? तो एक्चुअली दिस इज कंट्रोल्ड बाय लेडी बर्ड बीटल्स। लेडी बर्ड beetles. Okay. So this is the correct answer. Now we have another fill up. Dead plant parts and animal remains are called। जो dead plant parts हैं और animal का जो waste रह जाता है या animal bodies जो भी मतलब रह जाती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? So basically it is called humus. नेक्स्ट इज मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को इन ईयर। मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को में प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को के द्वारा कब शुरू किया गया था? सो बेटा जी बेसिकली ये मेरे भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। जब मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन था उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इट वाज 1986। आगे फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन्स। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें क्या होता है? तो इसमें जो है NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। टाइप नहीं हो, एक मिनट, NO2 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। आगे हमारे पास फिर से MCQ फॉर्म में क्वेश्चन है, तो MCQ फॉर्म में है, एक मिनट दीजिए मेरे को। एक मिनट हाँ जी, ये जरा हम बाद में करते हैं, पहले MCQ ये वाले करते हैं। द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन वाटर हयासिंथ इज। जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है वाटर हयासिंथ में, वो इनमें से चार ऑप्शंस में से किस में है? बुलबिल में, ऑफसेट में, कोनिडिया में या फिर बर्ड्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ये जो है ऑफसेट में पाया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल जो है वाटर हयासिंथ में, वो किस में? ऑफसेट में पाया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। आगे है बोथ चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन। चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सो रोज, गॉसिपियम, वायोला, ये सारी ऑल ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर है वायोला। वायोला में पाया जाता है चेस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। करेक्ट आंसर इज सी। आगे विच पार्ट ऑफ स्पर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन। कौन सा स्पर्म का कौन सा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होता है एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए? सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी एक्रोजोम। एक्रोजोम जो है एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी इज द करेक्ट आंसर।
जब आंसर आते होते हैं ना तो ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, देखते हो करेक्ट ऑप्शन अपने आप आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन जब क्लियर नहीं होता कोई चीज, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, आपके माइंड में डाउट होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो ऑप्शंस देख करके। बट जब आता होता है तो आपको पता था इसका आंसर ये है, सीधा टिक लगाते हैं। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, इनमें से कौन सा जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है? तो आईयूडी, जिफ्ट, गिफ्ट, ये सारे ही है ना, तीनों ही हैं। तो बहुत एक मिनट, आईयूडी नहीं है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस नहीं है, जिफ्ट और गिफ्ट है। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर और गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये दो हैं, ये बोथ बी एंड सी है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे है एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर एन एग्जांपल ऑफ, जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो किस चीज की एग्जांपल्स हैं, किन इनमें से जो है किसकी एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं जी, इसका तो नहीं है। सिग्रेशन का भी नहीं है। कोडोमिनेंस, यस, तो इट इज द आंसर, सॉरी, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, तो कोलोस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका आंसर है बी, आईजीए जो है आपकी वो पाई जाती है कोलोस्ट्रम में, ठीक है। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है? आईजीए। आगे है विच क्रॉस विल गिव यू टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स इन सेम प्रोपोर्शन, ड्वार्फ और टॉल जो मतलब पी प्लांट्स है वो किस प्रोपोर्शन में इनमें से मिलेगी? तो इसका आंसर होगा आप लोगों का दिस वन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन सा हो सकता है? डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन या प्रोटीन? तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होगा आरएनए, दिस इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे है विच प्लास्मोडियम स्पीसीज कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, कौन सा इसमें से प्लास्मोडियम स्पीसीज है जो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है? तो उसका आंसर है पी वाइवेक्स नहीं है, पी मलेरिया भी नहीं, फैल्सीपैरम जो है वो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है सोनालिका इज ए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ, जो सोनालिका है वो किस चीज की हाई यील्डिंग वैरायटी है? तो आपने सुना भी होगा, सोनालिका जो है एक वीट की वैरायटी है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस व्हेन लैब चेंजेस इनटू मिल्क कर्ड, कौन सा विटामिन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में बदलता है? तो कौन सा है इसमें से? इसका विटामिन B12 जो है वो इंक्रीज होता है, सो बी इज राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Which stain is used for visualizing DNA fragments in gel electrophoresis, तो कौन सी स्टेन जो है यूज की जाती है डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुलाइज करने के लिए, जान पहचानने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका इथीडियम ब्रोमाइड यूज करते हो, है ना, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करे हुए हैं तो। आगे है ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन जू प्लैंक्टन इज कॉल्ड, जो स्टेज है सस्पेंडेड डेवलपमेंट की जू प्लैंक्टन में उसको क्या कहते हैं? तो हिबरनेशन, एस्टिवेशन, सस्पेंशन या डायापोज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डायापोज बोल देते हैं इसको हम लोग, डायापोज, डी इज द राइट आंसर। आगे है द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक इज, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है लेक में वो कौन सी है, ठीक है। सेकंड देखो, फर्स्ट 4 ट्रैफिक लेवल थी ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसमें पूछ रहा है कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है लेक में पूछ रहा है कि वो कौन सी होती है? तो बेटा इसका आंसर है जू प्लैंक्टन, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, जू प्लैंक्टन इसका आंसर है। ये आंसर एकदम सही है, जो भी मैं करा रहा हूं बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आगे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन इंसिडेंट सोलर रेडिएशन,
कौन सी परसेंटेज जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की जो इंसिडेंट होती है सोलर रेडिएशन में, कितनी मतलब सोलर रेडिएशन की कितनी रेज जो है मतलब रेडिएशन जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं, एक्टिव रेडिएशन होती हैं, तो कितने परसेंट होती हैं? एक्चुअली इट इज 50%, 50% जो है वो हो जाती हैं। तो सी इज इट्स राइट आंसर। आगे है नेचुरल एजिंग ऑफ ए लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इज कॉल्ड। तो जो नेचुरल एजिंग है लेक की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट के कारण, जो मतलब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट करता है वो क्या है? सो कल्चरल यूट्रोफिकेशन नहीं है, बायोमैग्निफिकेशन नहीं है, यूट्रोफिकेशन है एक्चुअली। इट इज यूट्रोफिकेशन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ओके, सो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सिकल सेल अनीमिया इज एन डैश लिंक्ड एसेसिव ट्रेट। जो सिकल सेल अनीमिया है वो कौन से ट्रेट से लिंक्ड एक रिसेसिव ट्रेट है? बेसिकली इट इज ऑटोजोम रिलेटेड रिसेसिव ट्रेट, ऑटोजोम रिलेटेड रिसेसिव ट्रेट। यहां पे आंसर आ जाएगा ऑटोजोम। इसका आंसर है अब ब्रांचिंग डिसेंट कंसेप्ट, ब्रांचिंग डिसेंट डैश कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। तो कह रहा है ब्रांचिंग डिसेंट डैश कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी क्या है? इट इज नेचुरल सिलेक्शन, इट इज नेचुरल सिलेक्शन। चलिए ये इसका आंसर हो गया नेचुरल सिलेक्शन। आगे है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजी विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजी की हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिकोरहिजा कहते हैं, माइकोरहिजा, माइकोरहिजा। ये है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एनिमल सेल इज कॉल्ड। पूरा प्लांट जनरेट करने की कैपेसिटी किसी एक सेल से जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्चुअली इट इज टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी। आगे है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। रॉबर्ट मे के हिसाब से जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो किसके अबाउट है? ठीक है, तो इट इज कितनी है, मतलब लगभग कितनी है? इट इज 7 मिलियन, लगभग 7 मिलियन है। कितनी है? 7 मिलियन। रॉबर्ट मे के हिसाब से जो ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो लगभग कितनी है? 7 मिलियन। आगे एक और है जीएमओ स्टैंड्स फॉर। तो जीएमओ का मतलब क्या है? ये भी बेटा मेरे बोर्ड में आया था, देखो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, कि जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्चुअली इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, मेरे पास जो बायो थी ना वो एडिशनल थी एक्चुअली, जो बायो थी मेरे पास वो एडिशनल थी। मेरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही थी एडिशनल बायो, मतलब बायो वाले और थे बट मैं अकेला जो था एडिशनल बायो वाला था। मेरे को जो याद है मेरे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन थे सारे के सारे सही थे। मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन सारे सही थे। जो मेरे आई थिंक मेरे 88 मार्क्स थे बायोलॉजी में, रिवील नहीं करना चाहिए पर कर रहे हैं। 88 मार्क्स थे मेरे बायोलॉजी में, उसमें से मेरे 2 मार्क्स जो है मेरे प्रैक्टिकल के कटे थे और 23 थे मेरे प्रैक्टिकल में मार्क्स। तो मेरे मतलब टोटल जो है 23 उसके थे, तो टोटल मेरे 88 मार्क्स बने थे 100 में से। तो उसमें से मेरे एमसीक्यू जो थे सारे सही थे, मेरे मार्क्स कटे थे। मेरे को याद है मेरे को 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता था एक, और एक 3 मार्क का नहीं आता था, और बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की जो मार्क्स काटे हों। सो मतलब टोटल 10 मार्क्स लगभग कटे थे, क्योंकि प्रैक्टिकल वाले मार्क्स तो नहीं कह सकते कि कटे थे। ठीक है, सो एमसीक्यू अच्छे से करिए, देखिए इन्हीं में से आपके एग्जाम आएंगे। ठीक है, और क्या ही वो लोग डाल देंगे ना, इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से जो लेक्चर वगैरह हैं वो अच्छे से अटेंड करे होंगे आपने, है ना। सो बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। आगे इंटायर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज, ये देखो ट्रू फॉल्स है ये। इंटायर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन।
जो पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है क्या? सही है कि गलत बताइए। अच्छा, तो इसका आंसर है जी ट्रू। वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनती है, सो इज ट्रू। यूटीआर मीन्स अनट्रांसक्राइब्ड रीजन, क्या ये सही है? सो ये गलत है, अनट्रांसक्राइब्ड रीजन नहीं होता, ट्रांसक्राइब्ड रीजन नहीं होता, इट इज फॉल्स। आगे, मॉर्फिन इज ए वेरी इफेक्टिव एंड सेडेटिव एंड पेन किलर। मॉर्फिन जो है बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर है, क्या ये सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मॉर्फिन जो है एक इफेक्टिव सेंसिटिव सेडेटिव सॉरी पेन किलर है, तो इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज हिंड थर्ड। जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हिंड थर्ड है, क्या ये सही है कि गलत है? तो इसका आंसर है फॉल्स, हिंड थर्ड नहीं है। फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक इज कॉल्ड पॉलीब्लेंड। जो फाइन पाउडर है रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक का, उसको हम लोग पॉलीब्लेंड कहते हैं क्या? तो एक्चुअली इट इज ट्रू, उसको हम लोग पॉलीब्लेंड कह देते हैं। ऊपर गई हैं। टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर 43। जो टोटल नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है वर्ल्ड में वो 43 है, सही है या गलत है? तो टोटल 43 नहीं है, सो इट इज फॉल्स। आगे है हमारे पास एमसीक्यूज हैं, 1 मिनट दीजिए। एक मिनट सिर्फ 1 मिनट रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जरा हम बाद में करेंगे, इसको छोड़ते हैं अभी, इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी बाद में कर जाएंगे। एक मिनट रुकिए। यहां तक हो गए ना? जस्ट मिनट। ये हमने कर लिए, अच्छा ये वाला हो गया। एक मिनट दीजिए आप मुझे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जरा। ये वाले क्वेश्चन जो रह गए ना ये बाद में करेंगे हम।
एक्चुअली मेरे पास मोबाइल में ना किसी और सीरीज में है क्वेश्चंस, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैंने मोबाइल से देख के करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपके लैब में इसमें आई मीन वीडियो में कुछ और है, ठीक है, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं और कुछ नहीं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट इन टिश्यू कल्चर इज डिटरमाइंड बाय। तो जो डेवलपमेंट है रूट और शूट की टिश्यू कल्चर में, वो कौन डिटरमिन करता है? तो टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड साइटोकिन रेशो, या नन ऑफ द अबव। तो ये हमने पहले भी किया वाला क्वेश्चन। थिंक दिस इज रिपीटेड वन, राइट? दिस इज रिपीटेड वन। ये हमारा पहले वाला ही है जो हमने स्टार्टिंग में करा है, तो ये नहीं करेंगे हम। ये वही वाले हैं, सो ये वाले हम नहीं कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट। ये वाले हो गए हैं। ओके, ये वाले हो गए हैं, तो फिर आगे करते हैं हम लोग। हाँ जी, आगे हैं। ये कौन सा वाला है? आई थिंक ये नहीं आया। इन हाइड्रा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, ये किधर है? इन हाइड्रा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक मिनट बेटा जी, बस एक मिनट आप दीजिए मुझे। और बताइए अब तक क्या हाल चाल है भाई? इसमें एक मिनट, ऐसा भी है। चलिए देखिए, अच्छा ये एक मिनट, ये हमारे पास आ गए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीज वाला हो गया। ये थोड़ा ना अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रही है हमें। एक्चुअली जो पीपीटी बनाई गई है, ये ऊपर नीचे कर दिए गए हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। दैट्स इट। आप समझा? चलिए अभी यहाँ से स्टार्ट करिए। बाकी जो रह गए हैं वो भी मैं करा दूंगा आपको, डोंट वरी। सो यहाँ पे है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन वाटर हियासिंथ इज। जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वाटर हियासिंथ में, वो क्या है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, तो इट इज रेजोम, बुलबिल्स, क्या लिखा है, बुलबिल्स, लीफ बर्ड्स, या ऑफसेट। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑफसेट्स। डी इज द राइट आंसर। आगे, टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है एम्ब्रियो सैक में मैच्योरिटी के टाइम, वो क्या होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका 8 न्यूक्लिएट वाला होता है। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड होता है, ठीक है। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड इज द राइट आंसर, सो बी इज इट्स करेक्ट वन। बी इज इट्स राइट आंसर।
बी कैसा बन गया, चलिए समझ जाएंगे आप। आगे है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर सेम प्लांट इज कॉल्ड एज। जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर, किसी फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक, सॉरी सेम प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज डिटोनोगैमी। क्या कहते हैं? डिटोनो। सो सी इज राइट आंसर। आगे आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो ऑड है वो वाला हमने करना है। ऑड कौन सा है? लेबिया मिनोरा, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे, एम्पुला, इथमस। देखो ये बी सी डी वाले जो हैं ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, बट लेबिया माइनोरा इज ए डिफरेंट वन। ओके, सो ए इज राइट आंसर। आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स। इनमें से कौन से फ्लावर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं? एंटीरहिनियम मिजस, इसम सैटिवम, हिबिस्कस रोसेनिसस या एबुलोन इंडिकम। इसका करेक्ट ऑप्शन है स्नैपड्रैगन, एंटीरहिनियम मैजुस। ये जो है आपको कंप्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। ए इज द राइट आंसर। टोटल अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड थेमाइन इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 45%। अगर टोटल अमाउंट एडेनाइन और थेमाइन की डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 45% है तो अमाउंट ऑफ गुनाइन इन द डीएनए विल बी, डीएनए की अमाउंट जो है वो क्या होने वाली है? तो देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है 27.5% होने वाला है, पर उसका रीजन भी बताएंगे कि क्यों है ये। ठीक है, देखो बात समझो, हमारे पास टोटल अमाउंट थायमिन और एडेनाइन की 45% दी गई है। ठीक है, और टोटल अमाउंट ग्यूनाइन और साइटोसाइन की क्या होगी? 100 माइनस 45 हो जाएगी। देखो टोटल, एक मिनट यहां पे लिखता हूं मैं। देखो थायमाइन और एडेनाइन दिया है, थायमाइन प्लस एडेनाइन दिया है, कितना है ये? इट इज 45%, राइट। दूसरा है हमारे पास और अपने पास ये थायमाइन एडेनाइन 45% है, और ग्यूनाइन और साइटोसाइन कितना होगा वो निकाल लेते हैं हम। ग्यूनाइन प्लस ग्यूनाइन और क्या होता है उसके साथ में सीटोसाइन, सीटोसाइन ये कितना होगा? ये निकालने के लिए टोटल 100% होता है दोनों का, तो 100 माइनस करिए 45 वाला, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 55%, राइट। अगर ये 55% है, अब हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है क्या कि डीएनए जो है आपका टोटल अमाउंट ऑफ एडेनाइन एंड थेमाइन इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 45%, द अमाउंट ऑफ ग्यूनाइन इन द डीएनए। ग्यूनाइन की जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी? तो ग्यूनाइन और सिटोसाइन 55% है, तो जितना ग्यूनाइन होगा उतना सिटोसाइन होगा, तो 55% का आप आधा कर दीजिए। तो आप 55% का आधा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? इट विल बी 27.5%, 27.5%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी वाला। कौन सा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 27.5% इज द बी। बी इज राइट आंसर। पता लगा कैसे आया? देखो हमारे पास क्या होता है, ATGC करके, इसको याद रख सकते हो आप। ए और टी पेयर में होते हैं, यानी कि एडेनाइन और थेमाइन जो है पेयर में होते हैं। ठीक है, और AT और G और C जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, G और C जो है पेयर में होते हैं। ठीक है, एडेनाइन थेमाइन जो है आपको दिया है 45%, G और C जो है वो निकाल लीजिए, वो कितना आ जाएगा? 45 माइनस की 55 आ गया। G निकालना है, ग्यूनाइन पूछा है, इसको हाफ कर देंगे क्योंकि दोनों 50-50 होंगे। आगे बढ़ते हैं। द गिवन फिगर शोज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ये फिगर है ये आपको क्या शो कर रही है? तो ये जो आपको फिगर है ना, ये आपको होमोलोगस ऑर्गन्स शो कर रही है। देखो बिगेनविलिया है, ये है कुकुरबिटा। ठीक है, तो इसमें क्या शो कर रहा है? ये होमोलोगस ऑर्गन्स शो कर रहा है ये डायग्राम। सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है हीरोइन इज ऑब्टेन्ड बाय। हीरोइन जो है वो कैसे ऑब्टेन होती है? हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ मॉर्फिन, अल्कलाइलेशन ऑफ
एल्काइलेशन ऑफ कोकेन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या मिथाइलेशन ऑफ बेंजोडायज़ेपाइन्स। इसका करेक्ट आंसर है सी। एसिटाइलेशन करते हैं जब हम इसकी मॉर्फिन की, तो हमें क्या मिलता है? हीरोइन मिलती है। सी इज द राइट आंसर है सी। आगे, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द वैरायटीज ऑफ, पहले भी हम कर चुके हैं, किसकी वैरायटीज हैं? ये है व्हीट की, गेहूं की है ये। डी इज राइट आंसर। आगे है, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। जो साइक्लोस्पोरिन ए है, जो कि क्या है? एक क्या कहते हैं, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट है, वो किससे प्रोड्यूस होती है? ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, मोनास्कस पुरस या सेचरोमाइसिस सर्वाइजे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमें ये मिलती है। ए इज इट्स राइट आंसर। आगे है, पेंसिलन सॉरी प्योरिफाइड डीएनए कैन बी प्रेसिपिटेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ। जो प्योरिफाइड डीएनए है उसको आप लोग कैसे प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चिटिनेज नो चिल्ड इथेनॉल। यस, दिस इज द राइट आंसर। चिल्ड इथेनॉल से आप लोग उसको प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। तो बी इज इट्स राइट आंसर। आगे, क्रिस्टल्स ऑफ ब्रीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्व्स बिकॉज। जो क्रिस्टल्स हैं बीटी टॉक्सिन्स के, जो कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरिया को नहीं मारते बल्कि खुद को मार लेते हैं। आपने पढ़ा होगा ये। तो ये इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू द टॉक्सिन। नहीं, टॉक्सिन इज इमेच्योर। नहीं, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। बिल्कुल सही। जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव हो जाता है इसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, इसलिए वो ऐसा होता है। आगे, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन्स पैरासिटिज्म बेस्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है पैरासिटिज्म को बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? तो इसमें कह रहा है कि वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, इट इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है। आगे है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, नहीं, ये भी गलत है। वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, अदर इज नॉट अफेक्टेड, सो इट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। one organism is benefited and other is affected. Yes, this is the right answer. So D is the right answer. पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होता है और दूसरा जो है मतलब वो किसी न किसी तरह अफेक्टेड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन ए लेक इज, पहले भी पढ़े हैं कि जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है लेक में वो कौन सा होता है? इट इज जूप्लैंक्टन। बी इज द राइट आंसर, इट इज जूप्लैंक्टन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सी टू मोड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सा इसमें से एक्स सी टू मोड है किसका? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। तो इसका आंसर है नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, प्रिजर्वेशन या बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बायो प्रिजर्वेशन इज द राइट आंसर। सी इज इट्स राइट आंसर। बीओडी इज एन इंडिकेटर ऑफ, जो बीओडी है वो किस चीज का इंडिकेटर है? प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यस, यही इसका सही आंसर है ए। तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ये इंडिकेट करता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। तो ट्रू फॉल्स देखिए अभी। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन एन इफेक्टिव मेथड टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ पीपल। जो अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स की, वो इफेक्टिव मेथड है ताकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है लोगों का वो क्या किया जा सके, मतलब सही किया जा सके या इंप्रूव किया जा सके। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, इट इज ट्रू। आगे है, H. Morgan worked for the Morgan worked for the theory of inheritance with tiny fruit fly Drosophila melanogaster. So it is correct or not? So it is correct. Its answer is true. हिस्टोन प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो नेगेटिवली चार्ज होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज नहीं होती। सो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। आगे है, रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपीकल्चर। जो हम लोग हनी बीज को हनी और वैक्स के लिए पालते हैं, रेयरिंग करते हैं, उसको एपीकल्चर करते हैं। बिल्कुल सही, इट इज ट्रू।
आगे है वाइडल टेस्ट इज यूज टू टेस्ट टाइफाइड फीवर। बिल्कुल सही, जो वाइडल टेस्ट है वो टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द कंट्री ब्राजील हैज नॉट हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। जो ब्राजील कंट्री उसके पास हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी नहीं है वर्ल्ड में, नहीं जी है, सो इट इज फॉल्स। आगे हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। सो कलर ब्लाइंडनेस एंड हेमोफिलिया डैश लिंक्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन से हैं ये? सेक्स रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सेक्स रिलेटेड मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये। आगे बढ़ते हैं। द जीन्स विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड। वो वाले जीन जो कैंसर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं उनको, वायरल ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स। आगे है ड्रैगन फ्लाइज एंड डैश आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। ड्रैगन फ्लाइज एंड डैश कौन कौन? ड्रैगन फ्लाई और कौन से जो है हम हमारे लिए यूजफुल है एफिड्स और मॉस्किटोज को भगाने के लिए? सो एक्चुअली इट इज लेडी बर्ड बीटल्स, इट इज लेडी बर्ड बीटल्स। पहले भी किया था हमने ये, लेडी बर्ड बीटल्स। आगे बढ़ते हैं। द स्पीसीज दैट इन्वेड बेयर एरिया आर कॉल्ड डैश स्पीसीज। उसको हम लोग कौन वो वाली स्पीसीज जो मतलब बेयर एरिया को इन्वेड कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पियोनीर स्पीसीज बोलते हैं इसको, पियोनीर स्पीसीज। क्या बोलते हैं? पियोनीर स्पीसीज। आगे है स्टेलर सी काउ विच हैज बिकम एक्सटिंक्ट वाज फ्रॉम डैश कंट्री। स्टेलर सी जो कि सी काउ जो कि मतलब विलुप्त हो चुकी है, वो किस कंट्री से थी? तो वो थी रशिया से। रशिया, समझ रहे हो? रशिया, रशिया से। चलो आगे बढ़ो। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉमनली कॉल्ड एज डैश कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो कौन सी है वो? वो है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन, जो झूम कल्टीवेशन है वो आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही कहते हैं कॉमनली। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। इन हाइड्रा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। सो हाइड्रा में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? तो हाइड्रा में बडिंग होती है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बडिंग। ए इज द राइट आंसर। एक मिनट, ये हो गया। इसके बाद है, ये भी शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन क्या? लेट मी चेक। हाँ जी, आगे है टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। जो टेस्टोस्टेरोन है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? सो वो करता है लेडिक सेल। टेस्टोस्टेरोन जो है मतलब किससे सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय, तो इट इज लेडिक सेल। सी डी इज द राइट आंसर। आगे कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। जो कान्हा नेशनल पार्क वो किस लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए। सी इज द राइट आंसर। आगे विच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वुमेन दैट कैन नॉट प्रोड्यूस ओम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट। वो वाली वीमेन जो ओम नहीं प्रोड्यूस कर सकती बट एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर सकती है कि उसमें बेबी जो है मतलब मैच्योर हो सके और डेवलप कर सके। सो एक्चुअली इट इज जिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। आगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। जो डेवलपमेंट है फ्रूट की विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको सेल डिवीजन, सेल कल्चर नहीं, हाँ पार्थिनोकार्पी। सी इज द राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। आगे न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम ए न्यूक्लियोटाइड इट लैक्स। एक क्या है आपके पास? एक न्यूक्लियोसाइड है जो डिफर कर रहा है न्यूक्लियोटाइड से। इसमें क्या कमी हो सकती है? किस चीज कमी होती है? इसमें होती है फॉस्फेट ग्रुप की कमी होती है। सी, फॉस्फेट ग्रुप की कमी होती है।
आगे, सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ ह्यूमन फीमेल आर, हाँ जी कौन से हैं सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन फीमेल के? एक्स एक्स। आगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो विल बी, डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशो जो है वो क्या होती है? इट इज 9331। आगे, एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अदर हैज नो इफेक्ट, तो उसको क्या कहते हैं? आपने को पता होगा, इट इज कमेंसलिज्म। ओके, और पैरासिटिज्म क्या है? जिसमें एक क्या हो? बेनिफिटेड हो, दूसरा अफेक्टेड हो। और म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड हो। इसमें क्या है? जिसमें दोनों ही अफेक्टेड हो। आगे, एंटीबॉडीज, तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ठीक है, इज इट्स राइट आंसर। एंटीबॉडीज रिलीजेज हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन इज, एंटीबॉडी जो हिस्टामिन रिलीज करता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम, वो कौन सी है? तो एक्चुअली इट इज आईजीई, ठीक है, आईजीई है इसका आंसर। आगे, साइक्लोस्पोरिन ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो किससे मिलता है हमें? ये हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इट इज फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एन मॉलिक्यूलर सीजर, कौन सा इसमें से जो है मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा, इट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कह देते हैं। वायरल डिसीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, डिजीज फ्री प्लांट जो है वो किससे मिलता है? ठीक है, तो ये मिलता है हमें शूट मेरिस्टेम कल्चर से। ओके, एंथर से नहीं, ओवरी से नहीं, लीफ से नहीं, ये मिलता है शूट मेरिस्टेम कल्चर से। बी इज इट्स राइट आंसर। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स सी टू कंजर्वेशन, कौन सा इसमें से एक्स सी टू कंजर्वेशन का मोड नहीं है? बायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, बायोस्फीयर, बोटेनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, और क्या? सी इज राइट आंसर। आगे, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इज, जो ट्राइजोमी है क्रोमोसोम 21 की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो इट इज डाउन सिंड्रोम, इट इज डाउन सिंड्रोम। ये सेल अनीमिया ऊपर वाले का, इसको काट देते हैं। डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, इन बीटी कॉटन, बीटी स्टैंड्स फॉर, बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? इट इज बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बी इज राइट आंसर, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बी इज द राइट आंसर। एक मिनट, आते हैं जरा। सो नेक्स्ट हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन आपके पास, डैश एंजाइम इज यूज्ड टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, तो क्या यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लेट मी राइट इट, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश इन आरएनए रिप्लेसेस थाइमाइन इन डीएनए, तो क्या किया जाता है? यूरेसिल है इसका आंसर, यूरेसिल इज रिप्लेस्ड इन आरएनए रिप्लेसेस थाइमाइन इन डीएनए। लिसा का फुल फॉर्म क्या है आपको पता होगा? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, आगे, लिचन्स इज एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफे एंड, और एंड क्या आएगा? एल्गे, किसकी होती है? हाइफे और एल्गे की एसोसिएशन होती है ये, एल्गे। आगे, एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर, पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? सो इट इज टैग डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा एंजाइम? टैग डीएनए पॉलीमरेज। चलिए आगे है, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन इज कॉल्ड, बिना आपकी परमिशन से अगर आपका कोई सामान कोई यूज करता है या कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट कोई यूज करता है बिना आपकी परमिशन के, तो उसको बोलते हैं बायो पायरेसी, बायो पायरेसी। चलिए आगे है हमारे पास ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में आपके पास पहला क्वेश्चन है, द हेमोफीलिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, जो होमोफीलिया है वो एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, सही है गलत? सो इट इज फॉल्स,
यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, नहीं है। आगे है UAA UGA एंड UGG स्टॉप कॉर्डन, ये सब स्टॉप कॉर्डन है क्या? नहीं, ये नहीं है, तो फॉल्स आ गया। आगे रोहू इज फ्रेश वाटर फिश, बिल्कुल सही, ट्रू। आगे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज नोन एज मिनार्क, जो ऑनसेट है यानी कि स्टार्टिंग है फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मिनार्क बोलते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। ब्लड ग्रुप AB इज यूनिवर्सल डोनर, बिल्कुल नहीं, ओ होता है वो, दिस इज फॉल्स। आगे है CFC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, CFC रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गए हमारे। तो आगे हमारे पास हमने यहाँ पीछे छोड़े थे कुछ, वो भी कर लेते हैं जल्दी से, जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर देते हैं ना। ये सारे हो चुके थे हमारे, ओके, ये भी हो गए थे, ये भी हो गए थे, ये फर्स्ट वाले हो गए थे, यहाँ से रह गया था ना। हाँ जी, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन हाइड्रा आर, हाइड्रा में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर क्या है? सो दिस इज बर्ड्स, बी इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज ए फीमेल गैमेटोफाइट, कौन सा इनमें से फीमेल गैमेटोफाइट है? एम्ब्रियो, सिनर्जिड, एंडोस्पर्म या एम्ब्रियोसेक? सो इट्स करेक्ट आंसर इज एम्ब्रियोसेक, का फीमेल गैमेटोफाइट है। ओविडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड, ओविडक्ट्स को और क्या कहते हैं हम? इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब्स, सो ए इज करेक्ट आंसर। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का मेथड जिफ्ट तो नहीं है, आईयूडी तो, जी आईयूडी इज द राइट आंसर। इन डिवाइसेस जो है हम यूज करते हैं के लिए, सो बी इज द राइट आंसर। आगे है जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन ह्यूमन इज, कौन सा? ये डाउन सिंड्रोम है, इतने सारे पढ़ लिया आपने, कितनी बार आ गए क्वेश्चन, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। हु प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन फर्स्ट टाइम इन ई कोली विद हेल्प ऑफ N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप? तो किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक नहीं, डार्विन ने भी नहीं, मेल्सन, हाँ मेल्सन एंड स्टॉल ने किया था, तो सी इज द राइट आंसर। लैमरिक तो नहीं है। होमोलोगस ऑर्गन आर एग्जांपल ऑफ, होमोलोगस ऑर्गन किसके एग्जांपल होते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के होते हैं, बिल्कुल। होमोलोगस जो है वो डाइवर्जेंट के होते हैं और एनालॉगस जो होते हैं वो कन्वर्जेंट के होते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई मलेरियल फीवर, हाई मलेरियल फीवर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हेमोजिन, बिल्कुल सही, इज द राइट आंसर, हेमोजिन से होता है वो, हेमोग्लोबिन का ये सब गलत है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट, इनमें से हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है व्हीट की? तो सोनालिका इज द राइट आंसर, सोनालिका राइट आंसर है। ह्यूमुलिन इज ए, ह्यूमुलिन क्या है? ये इट इज अ काइंड ऑफ विटामिन, सो ए इज द राइट आंसर। आगे पीसीआर इज रिक्वायर्ड फॉर, पीसीआर क्यों चाहिए होता है? आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस लिए होती है? डीएनए सिंथेसिस के लिए होती है, सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे है ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज इनरिच्ड इन, किसमें इनरिच होती है ये होती है विटामिन ए में, विटामिन विटामिन ए में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए। आई थिंक इसका आंसर है ही नहीं यहाँ पे, शायद ऑप्शंस नहीं है, हाँ है ये रहा, तो ये वाला आप ऑप्शन विटामिन ए, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये वाला। आगे बहुत स्पीशीज बेनिफिटेड इन, किसमें दोनों ही बेनिफिट होते हैं? तो म्यूचुअलिज्म के केस में बेनिफिटेड होते हैं। आगे डिकम्पोजर्स आर, डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं? एनिमेलियन, मोनेरा, डिस्टेंट एनिमेलिया, फंजी एंड प्लांट या बैक्टीरिया एंड फंजी? तो बेटा जी बैक्टीरिया और आपके डिकम्पोजर्स। कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर टाइगर्स। आगे नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। आगे ट्रू फॉल्स है, क्लोन इज ऑब्टेन थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या क्लोन जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से मिलता है? एग्जैक्टली, इट इज बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सो सही है। एड्स इज एन एपिडेमिक डिजीज, जी नहीं, ये एपिडेमिक डिजीज नहीं है, सो ये हो गया फॉल्स, इट इज फॉल्स। आगे है म्यूटेशन कॉज जेनेटिक वेरिएशन, म्यूटेशन से जेनेटिक वेरिएशन होती है, बिल्कुल सही होती है, तो ये ट्रू हो गया। आगे बायोपायरेसी इज इलीगल यूज ऑफ बायो रिसोर्स, बिल्कुल सही, सही है। इन XX एंड XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन ह्यूमन मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, बिल्कुल हेट्रोगेमेटिक होती हैं, और फीमेल जो होती हैं वो होमोगैम,
नहीं, हाँ ठीक है, होमोगैमेटिक होती है। टेक्स एंड कोलाल एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर, नहीं जी, एसेंशियल नहीं है ये। जस्ट a minute, let me check it, I have confusion regarding this, just give me a minute. So our question is, तो इसका आंसर जो है आपका सही है, ये ट्रू है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट या एसेंशियल पार्ट्स हैं, सो इट इज ट्रू। आगे, डैश इज नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स, तो मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बोलते हैं। इस ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स। आगे, प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इज, एग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कह देते हैं। तो इट्स ऑप्शन आंसर इज ओव्यूलेशन। डैश इज फ्रेश वाटर फिश, तो क्या है इसका आंसर? रोहू इज फ्रेश वाटर फिश, रोहू। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ऑन्कोजेनिक viruses, okay. GEAC stands for genetic engineering, engineering genetic engineering एक मिनट बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, अप्रूवल कमिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज द राइट आंसर। आगे है अपने पास, जया एंड रत्ना आर वराइटीज ऑफ, जया और रत्ना जो हैं किसकी वराइटीज हैं? तो जया एंड रत्ना आर वराइटीज ऑफ व्हीट, सॉरी राइस। जया और रत्ना जो हैं आपकी किसकी वैरायटी हैं? दीज आर वैरायटीज ऑफ राइस, यहाँ पे लिख देते हैं राइस, राइस हो गया। चलिए आगे है अपने पास, ये वाले हो चुके हैं, ये भी हो गए हैं। यहाँ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ब्रियोफिल्म इज, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ब्रियोफिल्म का वो किस में होता है? जस्ट अ मिनट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ ब्रियोफिल्म is offset, right? So its answer is offset is the right answer. आगे, if an endosperm cell of an angiosperm contains 24 chromosomes, the number of chromosome in each cell of the root will be, अगर 24 क्या है आपकी क्रोमोसोम है तो नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम जो होंगे हर एक सेल में वो कितने होंगे? 16, बी इज द राइट आंसर। ओवुलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किस में होता है? एलएच में होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? LNG20। आगे, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड मेल मैरिज ए फीमेल कैरियर फॉर कलर ब्लाइंड जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड मेल? सो 50% होगा। ये देखो कलर ब्लाइंड मेल है, ठीक है, तो मेल के पास क्या होता है? एक्स होता है और वाई होता है, और फीमेल के पास क्या होता है? एक्स होता है और एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि मेल है, तो मेल के लिए क्या होगा? मेल का लेंगे और एक्स लेंगे इसका फीमेल का, एक इसमें से एक इसमें से, तो 50% हुआ। आगे, अकॉर्डिंग टू ओपरेन कंसेप्ट रेगुलेटर जीन फॉर्म, ओपरेन कंसेप्ट के हिसाब से
रेगुलेटर जीन क्या फॉर्म करता है? एक रिप्रेसर फॉर्म, इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग गैस वाज नॉट यूज्ड बाय मिलर, तो मिलर ने ऑक्सीजन गैस नहीं यूज की थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन यूज करी थी। Which of the following type of antibodies are produced against allergic reaction? Allergic reaction ये हमने पहले, it is IgE। आगे causative agent of elephantiasis का causative है helminthes। आगे most commonly used honeybee in apiculture, इस इंडिका होती है, is the right answer। Dragonflies are used to get rid of aphids, mosquito, ANC, तो ANC इसका राइट आंसर होगा कि मॉस्किटो और एफिड दोनों से बचने के लिए यूज किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक, किस टेक्निक को यूज करके हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं सेपरेट आउट करने के लिए। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवेल, क्या डिजाइन करने के लिए हम बीटी स्ट्रेन्स यूज करते हैं? जो है हम यूज करते हैं। आगे एन एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर रिमेन अनअफेक्टेड इज कॉल्ड, एक बेनिफिटेड होगा दूसरा अनअफेक्टेड रह जाएगा, तो इस केस को हम लोग कमेंसलिज्म बोल देते हैं। डी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक इज मेंटेन बाय, कौन मेंटेन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज ड्यू टू, बायोमैग्निफिकेशन किसके कारण होता है? मरकरी, डीडीटी, बोथ एंड बी मिनरल, इसका आंसर है बोथ है। आगे है एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय, किसके द्वारा होता है? बीटा सेल्स के द्वारा होता है, गलत लिखा है थोड़ा सा, बी नहीं है वो बीटा है, बीटा सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है, बीटा सेल करते हैं। इन कैलोट्रोपिस द ऑल माइक्रोस्पोर ऑफ एंथोलोब रिमेन यूनाइटेड टू फॉर्म पॉलिनियम, पॉलिनियम फॉर्म करने के लिए होता है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण होता है। फुल फॉर्म ऑफ माल्ट इज माइक्रो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। आगे मिल्क यील्डिंग वैरायटीज ऑफ कैटल आर कॉल्ड मिल्च ब्रीड्स, जो मिल्क यील्डिंग वैरायटीज हैं कैटल्स की, उसको हम लोग मिल्च ब्रीड्स कहते हैं। डैश एंड डैश आर इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स, तो प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेजिस जो हैं इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। तो ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद है हमारे पास फॉल्स। सो अभी करते हैं, जस्ट 2 मिनट रुकिए, उससे पहले थोड़ी स्क्रीन चेक कर लें, सही है, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। और आई थिंक आप लोग साथ के साथ लिख रहे होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट है अपने पास ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में टर्मिनेशन कोडन इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, टर्मिनेशन कोडन है वो कहाँ प्रेजेंट है? एमआरएनए में, बिल्कुल सही, इट इज ट्रू। डीएनए फिंगरप्रिंट वाज इन्वेंटेड बाय एलेक्स जेफरे, नहीं, बिल्कुल सही, एलेक्स जेफरे ने डीएनए फिंगरप्रिंट जो है इन्वेंट करी थी। साइक्लोस्पोरिन ए इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो ब्लड कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, जी नहीं, गलत है। तो फोटोकेमिकल स्मोक कंटेन्स पैन एंड ओजोन, बिल्कुल सही है, पैन भी होता है ओजोन भी होता है फोटोकेमिकल स्मोक में। काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, काजीरंगा फर्स्ट है? नहीं, जिम कॉर्बेट जो है वो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, सो इट इज फॉल्स। पिरामिड ऑफ नंबर इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, अपराइट नहीं है, फॉल्स है ये, सही है। आगे है ए प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ, प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, प्राइमरी प्रोड्यूसर या ए एंड सी? तो ऑटोट्रॉफ होता है, हेटरोट्रॉफ नहीं होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, सो बोथ ए एंड सी होगा इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। गोरिल्ला, चिंपांजी, मैन एंड मंकी बिलोंग टू सेम ऑर्डर के होते हैं जी, ये सेम ऑर्डर के होते हैं, इज द राइट आंसर। आगे है ट्रांसपोजोन्स आर सीक्वेंस ऑफ, ट्रांसपोजोन जो है किसके सीक्वेंस हैं? डीएनए के हैं जी, ये एमआरएनए आरएनए किसी का नहीं है, डीएनए का होता है। आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होता है? टिस्टा में होता है, फंजी में भी होता है, प्लांटी में होता है, लेकिन एब्सेंट किस में होता है? मोनेरा में। वॉल्ट्स आर मींट फॉर, वॉल्ट जो है किस लिए होते हैं? एक्चुअली दीज आर टाइप ऑफ कैप्स, वॉल्ट कैप्स यूज्ड फॉर बर्थ कंट्रोल, सो राइट आंसर इज बर्थ कंट्रोल, ए इज द राइट आंसर। आगे है हमारे पास इन एसिड रेन SO2 अकाउंट्स बाय, एसिड रेन में SO2 की क्या मात्रा होती है? सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की, इट इज 70% हाईएस्ट होती है 70%। आगे इकोलॉजी वाज गिवन बाय, इकोलॉजी जो है टर्म किसने दिया? हैकेल ने, सी इज द राइट आंसर।
पेस्टिसाइड मोस्ट परसिस्टेंट इन सॉइल इज BHC, है वो सॉइल में सबसे ज्यादा परसिस्टेंट पेस्टिसाइड है। वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर, वाइडल टेस्ट किस यूज किया जाता है? फॉर टाइफाइड, टाइफाइड चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वाइडल टेस्ट यूज करते हैं। करेक्ट आंसर इज टाइफाइड, यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल। आगे, एंटीबॉडीज फाउंड इन कोलेस्ट्रम आर, कौन सी एंटीबॉडीज जो है कोलेस्ट्रम में फाइंड की जाती है? इट इज IgA, ठीक है। दिस परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो परसेंटेज है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की सोलर रेडिएशन में, वो क्या है? इट इज 50%। आगे, एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू ग्रो, प्लांट ब्रीडिंग का एम क्या है, क्या ग्रो करने के लिए है? इट इज फॉर डिजीज फ्री रेजिस्टेंट, अर्ली मैच्योरिंग, हाई, इसका ऑल आंसर होना चाहिए, ऑल है इसका आंसर, इट इज ऑल। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। हाँ, अवेलेबल नहीं है बट डी इज द राइट आंसर। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, बोथ एंड बी या न्यूट्रल। तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो सर ऊपर वाले का बता ही दिया था आपको, ऑल है, ऑल मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, डी होना चाहिए था बट है नहीं, तो डी होगा आपका क्या? ऑल वाला, ठीक है। आगे है, अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो अरेंजमेंट है जीन्स का क्रोमोसोम्स में वो कैसा होता है? लीनियर होता है, मैंने कॉल्ड बोल दिया सॉरी, तो लीनियर होता है, इट इज लीनियर, सो ए इज द राइट आंसर। आगे, इफ देयर आर 4 सेल्स इन एन एंथर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, अगर आपके पास 4 सेल हैं तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स कितने होंगे? सो टोटल जो है 60 ग्रेन्स होंगे। आंसर ये क्या होता है? एन का स्क्वायर होता है ना, एन का स्क्वायर होता है, तो एन कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16। आगे, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज्ड इन इंडिया इज, पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो कमर्शियली यूज किया गया, जो इंडिया में रिलीज हुआ, वो कौन सा है? इट इज बीटी कॉटन, इट इज बीटी कॉटन। आगे है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल इनटू जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन कहते हैं इसको। ह्यूमन फीमेल्स आर होमोगेमेटिक एंड मेल्स आर हेट्रोगेमेटिक, जो फीमेल्स है वो होमोगेमेटिक है बट मेल्स जो है वो हेट्रो हैं। एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज डन बाय लैक्टोबैसिलस, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज प्लास्मिड, प्लास्मिड है मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जो बायोमास प्रोडक्शन का रेट है उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी। आगे, ग्रेजिंग फूड चेन इज फाउंड ओनली इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, नहीं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में सिर्फ नहीं पाया था, फॉल्स है ये। सिनरिन इज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड, नहीं जी, ये भी नहीं, भी फॉल्स है, नेचुरल इंसेक्टिसाइड नहीं है ये। द टर्म जीनोमिक्स वाज यूज्ड बाय गॉर्डन, नहीं, गॉर्डन ने नहीं यूज किया, फॉल्स है। मिल्च ब्रीड ऑफ काउ इज हरियाणा, जो हरियाणा है वो एक मिल्च ब्रीड काउ की एक ब्रीड है, सही है, टू है ये, इसका आंसर टू है। आगे है, ट्राइसोमी इज कंडीशन इन विच क्रोमोसोम नंबर इज 2n+3, सो नहीं, 2n+1 होता है, इट इज फॉल्स, मतलब इसको क्रॉस करना था ना, गलत कर दिया हमने, लेट मी रेक्टिफाई इट, नहीं तो आप लोग कहीं बाद में देखें कुछ और ना लिख लें, ये जो है गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ऑनियन ऑकर्स बाय, ऑनियन में किससे होता है? बल्ब के थ्रू होता है। If an endosperm cell from angiosperm contains 24 chromosomes, the number of chromosome in each cell of the root will be 16 होंगे जी, B is the right answer। आगे ovulation under the, तो वही LH, सारे किए हुए हमने, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले कराए हैं वही वाले हैं, सो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। आगे है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ टेक प्लेस इन, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है लीफ के द्वारा किसमें होता है? में होता है, सो बी इज द राइट आंसर। स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन, स्पोरोपोलिन है वो किसमें प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है? एक साइन में होता है, इंटाइन, बोथ ए, सी, डी सब गलत है, सिर्फ डिजाइन में। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फिटस इज कॉल्ड, जो फिटस की डिलीवरी होती है, मैच्योर चाइल्ड होता है उसकी जो डिलीवरी होती है
पार्चुरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? एड्स है इसमें से, बाकी जो है बाकी के डिजीज है। जीनोटाइप इज द, जीनोटाइप क्या होता है? एक्चुअली ठीक है। आगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट, कितने कैरेक्टर्स ने स्टडी किए थे? 5 थे जी, नहीं ये गलत है, उसने 5 नहीं, टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे। कितने? 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। आगे ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन, किसमें बेस होते हैं? ये एंटीबॉडीज में बेस होते हैं। पैरीडिमीन बेस विच कन्फर स्टेबिलिटी टू डीएनए ओवर आरएनए इज, कौन सा पैरीमिडीन बेस है जो स्टेबिलिटी को मतलब ऐड करता है डीएनए के ओवर आरएनए? वो है थेमिन, इज द राइट आंसर। टाइफोक्साइड कैन बी कंफर्म्ड बाय, टाइफाइड कैन बी कंफर्म्ड बाय डैश टेस्ट, किस टेस्ट से टाइफाइड को हम कंफर्म करते हैं? सो इट इज वाइडल टेस्ट, यहाँ लिखा नहीं है, लिखना पड़ेगा हमें, वाइडल टेस्ट, वाइडल टेस्ट। सो वाइडल टेस्ट। आगे है टू इनिशिएट ट्रांसलेशन द एमआरएनए फर्स्ट बाइंड्स टू, से बाइंड करता है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट से, क्या करता है वो? अटैच करता है, ठीक है, बाइंड करता है इनिशिएट करने के लिए। तो ए इज द राइट आंसर। ये 7 करोड़ अमिताभ बच्चन जी करते हैं ना, 7 करोड़। आगे साइंटिफिक नेम ऑफ मेज इज, मेज का साइंटिफिक नेम क्या है? जी मेज है, जी सिनेमा या जी न्यूज नहीं बोला, जी मेज। नाइट्रोजन साइकिल इज एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, जो नाइट्रोजन साइकिल है वो सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है? नहीं जी, फॉल्स, ये गलत है। सेडिमेंट्री साइकिल फॉस्फोरस होता है। कौन सा? फॉस्फोरस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फॉस्फोरस साइकिल जो है सेडिमेंट्री है, ये नहीं है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस साइकिल भी लिख देते हैं, लीजिए फॉस्फोरस साइकिल लिख दिया हमने। अरे भाई फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है जी। आगे देखिए सोनालिका एंड कल्याण सोनार वैरायटीज ऑफ व्हीट, सोनालिका और कल्याण सोना का व्हीट की वैरायटीज हैं 2, सो इट इज राइट। आगे है अबाउट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन, लगभग 70% टोटल जो ग्लोबल कार्बन है वो कहाँ पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन ओशंस, यहाँ पे ओशन में पाया जाता है। बैक्टीरिया यूज फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड इज स्ट्रेप्टोकोकस, ये गलत है, यहाँ पे क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिलस यूज होता है, अभी हम पढ़ के हटे हैं पीछे। सो इट इज फॉल्स, क्या है? फॉल्स है। आगे स्टेज नेक्स्ट टू होमो हेबिलिस वाज, होमोलेबिस के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी थी? इट वाज, सो ए इज द राइट आंसर। आगे है ईच स्टेप इन ए फूड चेन रिप्रेजेंट, से हर एक चेन जो है फूड चेन की क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करती है। आगे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, इन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स द सेल प्रोलिफरेट, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल है प्रोलिफरेट करता है, ग्रो रैपिडली एंड मूव टू द न्यू स्पेसीज वाया ब्लड टू इन्वेड द ट्यूमर, इस स्टेज को क्या कहते हैं? बहुत ज्यादा बार क्या है आपने, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस कहते हैं इसको। आगे पीडोलॉजी रेफर टू द स्टडी ऑफ, पीडोलॉजी जो है किसकी स्टडी को रेफर करती है? सो जो सॉइल की स्टडी है उसको हम पीडोलॉजी बोल देते हैं। आगे द स्पीशीज इनलिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर, जो स्पीशीज इनलिस्ट की गई है रेड डाटा बुक में वो कौन सी है? स्पीशीज को इनलिस्ट किया गया है। आगे अल्कोहल इज ए स्टिमुलेंट, अल्कोहल क्या एक स्टिमुलेंट है? बिल्कुल नहीं, फॉल्स है इसका आंसर, स्टिमुलेंट नहीं है। आगे HIV एड्स कैन बी प्रिसाइजली डिटेक्ट बाय टेक्निक कॉल्ड, HIV और एड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं टेक्निक यूज करके, कौन सी? नेट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को यूज करके, मतलब नेट का ही फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। आगे बायो इंडिकेटर्स आर यूज टू डिटेक्ट, बायो इंडिकेटर्स क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? एयर पॉल्यूशन डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट आंसर। आगे मिनरल, ये तो उसी का ऑप्शन। आगे डैश इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस, इसको कहते हैं इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस ए को हम लोग इन्फेक्टियस हेपाटाइटिस बोल देते हैं। आगे रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू फुलफिल नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज कॉल्ड, हम लोग फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। मिनरल्स मेटल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ, ये सब किसकी एग्जांपल है? नॉन रिन्यूएबल, ये द्वारा रिन्यू नहीं की जा सकते, सो बी इज द राइट आंसर।
थिकनेस ऑफ ओजोन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, थिकनेस है ओजोन की किस में यूज हम लोग करते हैं, डॉब्सन यूनिट में। इट इज डॉब्सन यूनिट। एमसीक्यू में ना आ जाए इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट। ठीक है, आगे एलुवियल सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाय, एलुवियल सॉइल जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, एक्चुअली इट इज ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोइंग वाटर, या नदियों वगैरह से बह के आती है एलुवियल सॉइल। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम आपको कहते हैं थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, नहीं तो फिर ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अभी आज इतने ही करेंगे एमसीक्यूज, बाकी के जो है हम लोग में करने की कोशिश करेंगे, वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा हमारा थैंक्स। ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया थैंक्स, बट ठीक है, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जब तक इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, अगर कोई डाउट होगा, कुछ मैंने गलत बोल दिया होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में विचार करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ये बहुत एफर्ट्स के साथ में ढूंढ के लेके आ रहा हूँ आप लोग को। आप लोग को ऐसा ना लगे कि कहीं मैं कहीं से उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत एफर्ट्स के साथ मैंने इनको ढूंढा है। ठीक है, तब आपके सामने यहाँ मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।